तो दोस्तों इस हवेली की एक रसोई मैं आपको दिखा दूं। ये आप मेरे सामने देख रहे होंगे, ये उस समय की रसोई थी। जो सेठों के लिए खाना पकाया जाता था वो इसी तरह की हवेलियों में पकाया जाता था। दरवाजे हैं वो साइज़ है वो कम रखी गई है। इन हवेलियों के अंदर जो मकान थे उनकी जो साइज़ है दरवाज़ों की वो कम रखी गई है। रसोई के अंदर घुसते ही दोस्तों आपको एक अनोखी चीज़ देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, इसमें दूध बिलोया जाता था। लस्सी जिस चीज़ में बिलोई जाती थी, घी जिससे निकाला जाता था वो चीज़। ये देखिए बिलोना, हमारे राजस्थान में बिलोना बोला जाता है। और शायद आज भी ये काम में आ सकता है यदि लिया जाए तो। ये देखिए, ये दूध और घी रखने के लिए कुछ चीज़ें होती थी। ऐसा कुछ होता था रसोई का जो सिस्टम था। और जो चूल्हा जलने के बाद में जो धुआं निकलता था उसके अवशेष भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, जो भित्ति चित्र है वो काले पड़ गए हैं। उस समय में गैस चूल्हे नहीं होते थे दोस्तों। तो ये चीज़ें भी वास्तव में ही काफ़ी अद्भुत है कि आज तक वो चीज़ यहाँ पर काम में ली जा। तो अंदर जाकर दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ रसोई के कि और क्या चीज़ें हैं। नीचे होकर इस रसोई के अंदर आपको घुसना होता है और धीरे धीरे मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करा रहा हूँ। अंदर आते ही आप देख सकते हैं चूल्हा, इस तरफ चूल्हा बना हुआ है दोस्तों, ये देखिए। और एक कुर्सी भी यहाँ पर लगी हुई है सेठानियों के लिए। और दोस्तों अंदर रसोई का जितना भी सामान उस समय में यूज़ किया जाता था वो सारा का सारा सामान मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चकले और बेलन है, उस समय में ऐसे बेलन यूज़ किए जाते थे दोस्तों। ये देखिए, ये डब्बे, ये बॉक्स है मसाला रखने के लिए होते थे। और ये कुछ एक बर्नियाँ, कुछ एक बर्तन है। यहाँ पर कुछ एक सामान देखिए, परात वगैरह यहाँ पर रखी हुई है। तो रसोई का सिस्टम कुछ ऐसा होता था जो मैं ऊपर से भी आपको दिखा दूं दोस्तों। ये रसोई थी सेठों की। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं, रसोई के ठीक बगल में एक स्टोर रूम बना हुआ है जहाँ पर सेठों का सामान रखा जाता था। जो सेठानियाँ हुआ करती थी उनका जो कीमती सामान होता था वो कुछ इन तरह के जो मकान होते थे पास ही में, रसोई के ठीक बगल में ऐसे मकान बने हुए हैं जहाँ पर आज के समय में हम जिसे स्टोर रूम बोलते हैं वो स्टोर रूम आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये ढाल है, कोई शो के रूप में यहाँ पर लगाई गई है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इनमें सामान रखा होता था दोस्तों। उस समय के जितने भी बॉक्स यूज़ में लिए जाते थे वो सारे के सारे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे अनोखी चीज़ें उस समय की हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। ये देखिए, सारी की सारी ये उस समय में यूज़ होने वाली ये संदूकें हैं, काफ़ी मज़बूत है। ये चीज़ें आज भी मैंने कई घरों में देखी है लेकिन इतनी मज़बूत नहीं देखी। ये भी कोई घी वगैरह रखने के लिए ये कैन हुआ करती थी, काफ़ी मज़बूत है दोस्तों। ऊपर से बंद करने का जो तरीका है वो भी काफ़ी शानदार इसमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हर कोई तो इसे खोल ही नहीं सकता दोस्तों। सेठों के घरों में जो मंदिर हुआ करते थे वो कुछ इस तरह के होते थे दोस्तों। ये देखिए, अलग स्थान दिया जाता था मंदिरों को। ये मूर्तियां देख सकते हैं कितनी अद्भुत है और काठ की है। और इनके ऊपर जो कारीगरी की गई है वो भी अद्भुत है। ये देखिए, आज तक ये चीज़ें सार संभाल यहाँ पर है, वो भी एक अच्छी बात है। वो म्यूज़ियम के तौर पर ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, आने वाले जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर देख सकें। यहाँ पर शूटिंग भी काफ़ी होती है। चलिए दोस्तों, अब और दिखाते हैं आपको ऐसी चीज़ें जो आज तक आपने नहीं देखी होगी, जो पुराने समय में यूज़ में आती थी। ये जो आप बाल्टी देख रहे हैं शायद ये किसी काम तो नहीं आती होगी लेकिन शो पीस के तौर पर यहाँ पर देखिए कितनी शानदार ये बाल्टी लग रही है। ये एक मूर्ति है जो शायद पीतल से बनी हुई है और काफ़ी अद्भुत है। डिज़ाइन देख सकते हैं कितनी शानदार है। ये जो मग आपको दिखाई दे रहे हैं ये तेल नापने के उस समय में ये बर्तन हुआ करते थे। ये टेबल है जो हाथ से बनाई गई है। ये संदूक है जो सेठों द्वारा यूज़ ली जाती थी। और ये चीज़ है वो शायद पानी की है जो इधर यहाँ से यदि सेठ कहीं जाते थे तो उस समय
ये जो पानी की जो झरनी है वो काम में लिया करते थे, क्योंकि इसको देखकर ही लग रहा है उसके ऊपर जो कपड़ा लपेटा हुआ है उसे भिगोकर पानी को अंदर से ठंडा किया जाता था। जो कुछ ऐसा नज़ारा आप देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें आज के समय में शायद ही देखने को मिले और शायद ही बन पाए। दोस्तों, जो घर का सामान था जो महिलाओं द्वारा रखा जाता था, रसोई का सामान जैसे दूध हो गया, घी हो गया, लस्सी हो गई, तो उन चीज़ों को ऐसे स्थानों के अंदर रखा जाता था जिससे कि बिल्ली या कोई अन्य जानवर है वो उसे ख़राब न करे। तो दोस्तों, ये है ताकड़ी बाट, ये आज के समय में है, मौजूद है, तो ये कोई अनोखी चीज़ हम नहीं देख पा रहे। उसके बाद में दोस्तों एक संदूक है जो पूरी की पूरी लोहे की कवरिंग से बनी हुई है। ये जो घर का जो सामान होता था, जो कोई चीज़ें, जो मसाला वगैरह कूटा जाता था, वो उन चीज़ों में कूटा जाता था। दोस्तों नीचे का पोर्शन देखने के बाद हम धीरे धीरे हम चल रहे हैं ऊपर की ओर, और ऊपर जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे हमें पुराने समय की कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती जाएगी। इन चीज़ों को देखकर दोस्तों ऐसे लगता है कि हम पुराने समय की उस व्यवस्था में आ गए हैं जो सेठ लोग यूज़ किया करते थे। इन हवेलियों को नीचे से मैंने आपको दिखाया दोस्तों, और उसके बाद में हम ऊपर दूसरी मंजिल पर आ गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए, एक शॉट लेने के लिए मैं ऊपर आया हूँ। और ऊपर है वो सेठ लोग रहा करते थे दोस्तों। काफ़ी शानदार जगह है। इस हवेली को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि कितनी शानदार जगह है। और यहाँ से मंडावा शहर है वो काफ़ी सुंदर दिखता है दोस्तों। और बालकनी है, उस समय की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई थी वो भी अद्भुत है। ऊपर जो चौबारे बने हुए हैं दोस्तों, ये देखिए चौबारे भी बने हुए हैं, भित्ति चित्र है वो भी काफ़ी अद्भुत है। घोड़े युद्ध के जो पूरा वर्णन, एक युद्ध का वर्णन है, विवाह शादी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और देख सकते हैं सेठ लोग यहाँ पर रहा करते थे। नीचे का पोर्शन है वो सेठानियों और सेठों के कार्य करने की जगह हुआ करती थी। ये बीच का चौका हुआ करता था दोस्तों उस समय में। ये देखिए, तो कुछ ऐसी हवेलियाँ जो शायद ही आपने देखी होंगी, काफ़ी शानदार और अद्भुत यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर जाना शायद मना है, ऊपर जाकर भी करेंगे क्या, कुछ है होगा नहीं। चलिए दोस्तों दिखाई देता हूँ ऊपर जाकर। तो ऊपर जाने का भी रास्ता है वो पैड़ियों का इतना अच्छा बना हुआ है दोस्तों, जो आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे जैसे जैसे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर दीवारों के ऊपर जो पॉलिश है वो आज के समय में भी आपको देखने को शायद न मिले, लेकिन इतनी शानदार है, आप देखकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। तो उस समय में इतने मंजिल की इमारत बनाना भी अपने आप में अद्भुत बात थी। उस समय में इतने मंजिल की इमारत बनाना अपने आप में एक अद्भुत बात थी। सेठों द्वारा इन चीज़ों को वास्तविक रूप दिया गया, और हम जैसे जो इच्छुक हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, उनके लिए ये स्थापित कर दिया, और आज तक ये चीज़ें विराजमान हैं दोस्तों। और काफ़ी शानदार जगह मुझे मंडावा शहर की ये लगी। शूटिंग लोकेशन मैंने पीछे के व्लॉग में आपको दिखाया था। ये दोस्तों सेठों के लिए ये चौबारे भी बने हुए हैं। सबसे ऊंचा घर वही बड़ा सेठ हुआ करता था। ये चौबारा आप देख सकते हैं कितना शानदार उस समय का बना हुआ है, और इसके अंदर कलाकारी भी आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। और चारों तरफ की जो दीवार है जिसे हम मंडेर बोलते हैं, मंडेर भी काफ़ी ऊंची है। पूरा का पूरा मंडावा शहर है वो देख सकते हैं, काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। हवेलियों, पुरानी हवेलियों का ये शहर है दोस्तों। धीरे धीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी अद्भुत और शानदार जगह। तो दोस्तों अलग कुछ चीज़ें भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस समय की, जो पुराने समय में यूज़ में ली जाती थी। और उस तरफ शायद मंडावा शहर का जो गढ़ है वो है, वो भी
दोस्तों सेठों का जो बाहरी कक्ष हुआ करता था वो भी मैं आपको दिखा दूं, जिसे दरबार बोलते हैं। जो आने जाने वाले, जो उस समय में सेठों से मिलने के लिए जो लोग आते थे, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज तक यूज़ में भी ली जा रही है, ये भी अपने आप में अद्भुत बात है। और इनके ऊपर जो दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग है, उसे देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कक्ष हुआ करता था। जो मेहमान आते थे, ख़ास मेहमान, उनके लिए। और यहाँ पर जो चीज़ें यूज़ की जाती थी वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप पेंटिंग देखिए, कितनी शानदार और अद्भुत इस रूम के अंदर लगाई गई है। ये कौन है, नाम क्या है उनका? अच्छा, यही है क्या वो मैन है जो? अच्छा। तो दोस्तों ये पुष्कर जी हैं, थलिया सेठ है ना, ये उस समय के सेठ हैं दोस्तों। और इनके बाद जो जिनकी पीढ़ी है उनको भी मैं आपको दिखा दूं। ये पुष्कर जी के पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं ना आप? 3 पुत्र हैं। तो दोस्तों पुष्कर जी के 3 पुत्र हैं और इस हवेली की जो सार संभाल हैं ये कर रहे हैं, ये भी अपने आप में ख़ास बात है। तो दोस्तों जो सेठ लोग हुआ करते थे, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, इस तरह के एक बेड के ऊपर बैठा करते थे और इस तरफ जो मुनीम होते थे वो भी बैठते थे। वो उस समय की चीज़ें हैं, वो आज तक यहाँ पर रखी गई है। सार संभाल यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी शानदार जगह मुझे ये देखने को लगी। यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको यहाँ पर आना चाहिए और इन चीज़ों को देखना चाहिए कि उस समय में कैसे इन चीज़ों को यूज़ में लिया जाता था। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, ये एक चिमनी है ना। तो दोस्तों ये उस समय की चिमनी है जो रोशनी के लिए प्रयोग में की जाती थी। पोलर नंबर 3 मेड इन जर्मनी, ये जर्मनी की है दोस्तों। ये देखिए, इसके ऊपर अंकित भी है, एक प्लेट भी लगा हुआ है। तो काफ़ी शानदार प्लेस आपको मैं दिखा रहा हूँ। उस तरफ भी पुरानी चीज़ें रखी हुई है जो अद्भुत है, देखने लायक है दोस्तों। तो दोस्तों सेठों के यहाँ जो मिलने के लिए यहाँ पर जो लोग आते थे दूर देश से, उनके रेस्ट के लिए जो जगह बनाई गई थी दोस्तों, ये है, काफ़ी अद्भुत है, देखने लायक स्थान है। और ये देखिए झूला यहाँ पर काठ का बना हुआ लगा हुआ है। जो दूर देश से यहाँ पर कारीगर या जो यहाँ पर लेन देन करने के लिए जो लोग आते थे सेठों से, उनके लिए स्थान बना हुआ है। रेडियो आप देख सकते हैं उस समय के कितने पुराने। और ये देखिए सबसे पुराना रेडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए, ये देखिए, ये रेडियो मैंने आपको दिखाया था, गंगा सिंह जी के टाइम का है। शुरुआती जो रेडियो बने थे कुछ इस तरह के थे, लकड़ी की जो बॉडी होती थी और अंदर जो सिस्टम लगा होता था, क्योंकि साइज़ है वो शुरुआत में बड़ी बनी थी। कुछ पेंटिंग भी यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों। और कारीगरी मैंने बता दी, यहाँ पर सबसे बड़ा सेठ वही होता था जिसके घर के ऊपर काफ़ी सुंदर पेंटिंग होती थी। ये अपने आप में एक बड़प्पन होता था उस समय में। बिल्डिंग बड़ी होती थी और उसके ऊपर डिज़ाइन है वो बढ़िया होती थी, वही सबसे बड़ा सेठ हुआ करता था उस समय में। तो दोस्तों कितनी शानदार जगह है। ब्लॉग आप दोस्तों, ये ग्रामोफोन है, इसके ऊपर एक प्लेट रख दी जाती थी, एक सीडी रख दी जाती थी और ये स्थान है, इसको दबा दिया जाता था और गाने चला करते थे। ये ग्रामोफोन है, ये देखिए, ये आज तक उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। ये चीज़ें भी अपने आप में ख़ास है। और जो सेठों के पास में जो तार और पत्र आया करते थे वो भी आज तक संभाल कर यहाँ पर रखे गए हैं। ये देखिए, ये तो काफ़ी शानदार नज़ारा। और उसके बाद में दोस्तों चलते हैं अगली लोकेशन पर। यहाँ पर एक बग्गी भी देखिए, बग्गी भी लगी हुई है जो यहाँ पर यूज़ में ली जाती थी। दोस्तों लव आजकल, पीके, बजरंगी भाईजान जैसी बड़ी मूवी की शूटिंग इसी थालिया हवेली के अंदर हो चुकी है, जिसे मैंने आपको पूरी की पूरी हवेली है वो शेयर करवाई है। काफ़ी शानदार है। 100 रुपये की टिकट में आप ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो आपने सपने में भी नहीं देखी होंगी। काफ़ी शानदार प्लेस है। 3 से 4 मंजिल वो मैंने चढ़कर आपको दिखाया है। और अद्भुत जगह मंडावा की ये मुझे लगी। यहाँ पर
इस जगह को सबसे ज़्यादा चुना जाता है फिल्म की लोकेशन के लिए, और इसी जगह पर पीके फिल्म का गाना भी शूट हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे की लोकेशन और कवर करते हैं मंडावा शहर की, और व्लॉग आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट में ज़रूर करते रहें। थैंक यू।